ओके स्टूडेंट, आप सभी प्यारे बच्चों का सुपर 50 क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लास नंबर 18 है। आज हम क्लास नंबर 18 को कवर करेंगे और ये जो क्लास है ये एसएससी एमटीएस 2023 पीवाईक्यू की है। ठीक है, जो पेपर आपका 10 मई 2023 को हुआ था, थर्ड शिफ्ट का। इसमें जो क्वेश्चन जी के जीएस के पूछे गए थे उनको हम कवर अप करेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन भी दबाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है बेटा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान करता है। क्या करता है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25-28 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान करता है। क्या करता है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान करता है। ये इम्पोर्टेंट है। जो छात्र चैनल पे नहीं है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। आज आपकी क्लास नंबर 18 है। इससे पहले हमारी 1 से लेकर क्लास 17 तक आ चुकी है, जो एसएससी एमटीएस 2023 के पीवाईक्यू है। तो सभी छात्र प्ले लिस्ट में जाकर के शुरुआत से क्लास को देखिएगा। ठीक है, और कई बार देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है? कौन सा ग्रह है जिसे भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है? तो वो है आपका शुक्र। ये जो हमारा शुक्र ग्रह है बेटा, इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, याद रखना। शुक्र और पृथ्वी जो है आकार में, बनावट में एक जैसे है, इसलिए इनको जो है आपस में बहन भी कहते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले हमारी एक प्ले लिस्ट और आ चुकी है जिसमें हमने फेज 11 के सभी सेट को कवर किया है। सेट का मेरे यहाँ से मतलब है कि फेज 12 में जितने भी मतलब जो है शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हुए थे सारे के सारे हमने देखे हैं। ठीक है बेटा, तो जो छात्र एसएससी सीजीएल एमटीएस जीडी की या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपने हिसाब से जब भी मौका मिले अपनी क्लास देखते रहा करें। ठीक है, चलिए। मानक मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन कार्य करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये फेज 12 में पूछा गया था। इसी बार फेज 12 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी होती है? प्रत्येक वर्ष के पहले अप्रैल से आरंभ होकर और 31 मार्च तक, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। यानी इंडियन गवर्नमेंट का जो न्यू ईयर है वो 1 अप्रैल को आता है। ठीक है, भारतीय सरकार का जो हैप्पी न्यू ईयर है वो 1 अप्रैल को आता है, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो किस केंद्रीय मंत्रालय के अंडर में आती है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंडर में वो आती है। ठीक है, तो एसएससी जो है आपके पेपर में ये योजना परियोजना ज़रूर पूछती है। ठीक है, और जनगणना ज़रूर पूछती है, तो थोड़ा सा आप इन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनगणना के 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं और योजना आयोग योजना के योजना कौन से राज्य में कौन सी शुरू की गई है, केंद्र सरकार की योजना, तो थोड़ा सा इनको आप बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इस जानी मानी भारतीय संगीत क्षेत्र से जुड़ी शख्सियत को पहचानो। वर्ष 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ और उन्हें संगीत इतिहास में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने के रूप में भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जाने। कौन है? आशा भोसले। कौन है? आशा भोसले। तो आशा भोसले जानी मानी भारतीय संगीत क्षेत्र से जुड़ी एक शख्सियत है। 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है
और आधिकारिक तौर पर उन्हें संगीत इतिहास में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने वाली कलाकार के रूप में जाना जाता है। नाम क्या है इनका? आशा भोसले। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सातवां क्वेश्चन है सरोजा वेदनाथन को 2009 से 10 में शास्त्रीय नृत्य के लिए कालिदास सम्मान दिया गया था। ठीक है, तो सरोजा वेदनाथन को जो है 2009 और 10 में जो है कौन सा दिया गया था? कालिदास सम्मान दिया गया था, याद रखना। ये जो कालिदास सम्मान है ना, ये मध्य प्रदेश की सरकार देती है। ठीक है, कालिदास सम्मान कौन देती है? मध्य प्रदेश की सरकार देती है कालिदास सम्मान को। ठीक है, याद रखना। तो सरोजा वेदनाथन जो है एक शास्त्रीय नृत्य है, नर्तकी है। सरोजा वेदनाथन जो है एक शास्त्रीय नर्तकी है, जिन्हें 2009 से 10 में जो कालिदास सम्मान दिया गया था मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है श्री JSPR जी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो वो हॉकी से संबंधित है। अगर यहाँ पर बात आवे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, तो राशि कितनी मिलेगी? 25 लाख। ये भारत का सबसे महंगा पुरस्कार है। और अगर बात आवे मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार की, तो राशि कितनी है? 10 लाख। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है बेरी बेरी निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? बेरी बेरी निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? विटामिन B1। तो विटामिन B1 को हम थायमीन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? थायमीन। विटामिन B1 को हम थायमीन बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं बेटा? विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं। तो विटामिन B1 को हम थायमीन बोलते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। B1 की कमी से थायमीन होता है। B12 जिसको हम साइनोकोबालमिन बोलते हैं, उसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी। विटामिन D की कमी से रिकेटस। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। बेटा जो चैनल पे आए हैं नए बच्चे, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थोड़ा योगदान दीजिएगा। और ये सीरीज़ जो आपकी चली हुई है, ये जो सीरीज़ है आपकी, ये SSC MTS की सीरीज़ है। SSC MTS 2024 की सीरीज़ है। ठीक है, जिसमें हम 2023 के सभी MTS के PYQ को कवर कर रहे हैं। ठीक है बेटा, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करो, SSC GD की करो, MTS की, CHSL की, CPO की, SSC CGL की। ठीक है, लेवल सबका ये रहता है क्वेश्चन का, बिल्कुल फिक्स सिलेबस है। ठीक है, चलिए 10वां है धोलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में है? गुजरात में। धोलावीरा का प्राचीन शहर जो है वो किस राज्य में? गुजरात में है। धोलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में बेटा? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, याद रखना। तो धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। ये एक हड़प्पाई स्थल है। ठीक है, जो कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है। और आपको मैं बता दूँ, गुजरात राज्य में 1400 प्लस जो हड़प्पा स्थल है उनकी खोज हो चुकी है। टोटल 2000 स्थल अब तक खोदे जा चुके हैं। तो धोलावीरा भी आपका जो है गुजरात में है, वो भी कचकरण में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी? औरंगजेब ने। ये जो औरंगजेब था, इसने अपने आप को जो है आलमगीर घोषित किया था। ठीक है, और अपने आप को इसने जिंदा पीर भी कहा था, वीणा वादन भी इसने अपने आप को दर्शाया था। तो आलमगीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। औरंगजेब ने जो है 49 ईयर तक शासन किया। कितना किया बेटा? 49 सालों तक इसने शासन किया। और 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो औरंगजेब था, इसकी मृत्यु के बाद में मुग़ल जो सत्ता थी वो अपने पतन के कगार पे पहुंच गई थी। ठीक है, और इसने बीबी का मकबरा बनवाया था। क्या बनवाया था? बीबी का मकबरा। मकबरा बनवाया था औरंगाबाद में। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है? तो वह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा बेटा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है महाराष्ट्र में। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है बेटा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, याद रखना। नेक्स्ट, भारतीय मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में है। भारतीय मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में है, याद रखना। तो भारतीय मसाले बोर्ड का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर? कोच्चि केरल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1897 में रामकृष्ण मिशन
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, याद रखना। इनके जन्म दिवस को जो है हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। और राज्यपाल हमारे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है। यानी जब तक भारत का राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर रहेगा। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है। संसद का गठन आर्टिकल 79 में है। संसद का गठन किस में? आर्टिकल 79 में है। और संसद जो है एक तो राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, एक लोकसभा से मिलकर बनती है और एक राज्यसभा से मिलके बनती है। ठीक है, याद रखना। तो आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होगा। 81 में लोकसभा का और 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। ठीक है, 17 क्वेश्चन है हमारा। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को आंतरिक हिमालय कहते हैं। हिमालय का जो सबसे उत्तरी भाग है उसमें जो श्रृंखला है उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक हिमालय कहते हैं, याद रखना। ठीक है, जगोई और चोलोम दोनों इंपॉर्टेंट है। जगोई और चोलोम नृत्य की दो मुख्य शैलियाँ मणिपुरी है। जगोई और चोलोम नृत्य की दो मुख्य शैलियाँ कौन सी है? मणिपुरी और सौम्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं। बेटा एक तो मैंने जो है फेज 11 के टोटल जो शिफ्ट है 12 थी, उनके सभी क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। प्ले लिस्ट में लिखा हुआ है। जो छात्र एसएससी या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जाकर देख सकते हैं। और ये आपकी सीरीज जो है एसएससी एमटीएस की चल रही है 2024 के लिए, जिसमें हम 2023 के क्वेश्चन को कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है बेटा, चलिए। निम्नलिखित में से किसने फॉर्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट ग्रांड प्री 2022 जीता? मैक्स वर्स्टेपन ने। ये इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला 1 रेस का जो खिताब हो किसने जीता 2022? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता। किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता। ठीक है, 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को किसने लिखा था? जेम्स मिल ने। किसने लिखा था बेटा? जेम्स मिल ने। ठीक है, याद रखना, किसने लिखा? जेम्स मिल ने लिखा। ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से किसने फॉर्मूला यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्री 2022 जीता? मैक्स वर्स्टेपन ने। वर्ष 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को किसने लिखा? जेम्स मिल ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। विच एमंग द फॉलोइंग एलॉय इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर? सोने और सिल्वर का मिक्सम क्या कहलाता है? इलेक्ट्रम। दशहरा उत्सव विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। जो दशहरा का उत्सव होता है इसको हम विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। 24वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था की मंदी का परिणाम होती है? चक्रीय बेरोजगारी। तो कौन सी बेरोजगारी होती है जो किसी भी अर्थव्यवस्था की मंदी का कारण बनती है? चक्रीय बेरोजगारी। ये इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2022 में किसे भारत के नए मान्यवादी के रूप में नियुक्त किया गया? आर वेंकटमणि को। आर वेंकटरमणि को। ठीक है, ये भारत के मान्यवादी नियुक्त हुए हैं। आपको पता ही है भारत का मान्यवादी आर्टिकल 76 में होता है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या करा? ये हमारी क्लास नंबर 18 थी, क्लास नंबर 18 थी, जिसमें हमने शिफ्ट नंबर 18 को कवर किया है। एसएससी एमटीएस 2023 के पीवाई को देखिए जो कि 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली हमारी क्लास आएगी सेट नंबर 19 की, यानी शिफ्ट नंबर 19 की, जो पेपर 11 मई 2023 को आपका हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है बेटा, धन्यवाद।